अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बारिश का मौसम हो रहा है और बच्चों की एक साथ 4-5 छुट्टियां पड़ गई हैं स्कूल की इलेक्शन की वजह से। तो मैं दोपहर में खाने के बाद जो है वो मामा की तरफ जाऊंगी। मेरे छोटे वाले भाई मुझे लेने के लिए आएंगे। यखनी मैंने कल ही बनाकर रख दी थी क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम थे। तो बस अब मैं पुलाव बघार रही हूँ। प्याज मैंने फ्राई की है और प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो गई तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, तमाम साबुत गरम मसाला ऐड किया है और यखनी को एक दफ़ा मैंने दोबारा गर्म कर लिया था अच्छे से। और इसमें से अब मैं तमाम गोश्त निकाल कर शामिल कर रही हूँ। कभी कभी मैं यखनी में जो है वो लहसुन छीलकर डालती हूँ और कभी कभी साबुत बंच डाल देती हूँ और फिर बाद में उसमें से दबाकर जो है ना वो लहसुन निकाल लेती हूँ। ये छोटा सा एक पीस रह गया था लहसुन के बंच का, जो कि सही से इसमें से लहसुन निकल नहीं सका। अभी ये बहुत गर्म हो रहा है। असल में मैंने अभी अभी जो है वो यखनी दोबारा से गर्म की थी ना, तो ये बहुत खौल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है इसको निकालते हुए। तो बस आपको पुलाव की जो है वो कई सारी रेसिपीज़, बिरयानी की, पुलाव की मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें मैंने बग़ैर किसी पैकेट का इस्तेमाल किए हुए और घर के मसालों से ही बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो पुलाव और बिरयानी तैयार की है। रेसिपीज़ ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दही ऐड किया है मैंने, इसमें नमक ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा, बारीक हरी मिर्चें जो है वो मैंने बीच में से काट कर स्लिट करके जो है वो शामिल कर दी हैं इसमें। ठीक है। यखनी पकती है ना, तो यखनी को तमाम साबुत गरम मसाले के साथ ज़ीरा, धनिया, सौंफ, अदरक, लहसुन और प्याज थोड़ी सी अगर आप डालना चाहें, एक आध हरी मिर्च डालना चाहें, और इन सब चीज़ों के साथ यखनी को जो है वो अच्छे से पकाकर तैयार कर लिया जाता है नमक वमक ऐड करके। बस फिर इस तरीके से गोश्त को जो है वो भून लिया जाता है। जब तेल अलहदा हो जाए तो इसमें यखनी शामिल कर दी जाती है, जैसे कि अब मैं शामिल कर रही हूँ। ठीक है। ये देखें, एक बोटी भी यखनी में रह गई थी, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। बाकी यखनी का जो ये मसाला वसाला बचता है ना, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स का जूस तो बहुत अच्छे से निकल ही जाता है। अब जब यखनी में एक उबाल आया तो अब इसमें मैंने बासमती चावल जो है वो शामिल कर दिया है, जो मैंने पहले से धोकर और भिगोकर रखा हुआ था। बहुत मज़ेदार पुलाव घर में बनकर तैयार होता है। बाज़ार से अच्छा पुलाव घर में बनकर तैयार होता है। पुलाव में अगर आप सीने का गोश्त इस्तेमाल करें ना तो पुलाव बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, बस अब ये दम पर लग गया है। अच्छा, पुलाव में ना, पुलाव की वाइट वाइट अगर आप बनाना चाहते हैं ना कि आपका पुलाव एकदम वाइट बने, तो पुलाव में ना कोई भी लाल चीज़ इस्तेमाल नहीं करें, ना टमाटर, ना पिसी सुर्ख मिर्च, ना कोटी मिर्च। वैसे तो आपके ऊपर, अपने ऊपर है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैं भी कभी कभी डाल देती हूँ, लेकिन ये है कि अगर आपको वाइट वाला यखनी पुलाव चाहिए ना तो उसमें फिर आप दही का इस्तेमाल करें, टमाटरों का इस्तेमाल ना करें और कोई भी लाल चीज़ इस्तेमाल ना करें। अब बाज़ लोग जो है वो पुलाव लाइट लाइट सा पसंद करते हैं, कम मिर्च मसालों का, लेकिन हमारे यहाँ पुलाव को भी ना काफ़ी स्पाइसी खाया जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर देती हूँ, तो उससे जो है ना बहुत अच्छे स्पाइसी जो है ना वो वाइट वाइट भी चावल बनते हैं और बहुत स्पाइसी भी होते हैं। हमारे ससुराल में ना पुलाव के साथ दही बड़े खाने का बहुत रिवाज है, शौक़ है सबको। मुझे तो खैर नहीं समझ में आते दही बड़े पुलाव के साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। आज मैंने इतना ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, सिंपल सब्ज़ रायता मैंने जो है वो पुलाव के साथ बना लिया था और मूली काट ली थी। बस खाना वाना खाने के बाद हम लोग मामा के घर की तरफ के लिए रवाना हो गए थे। भाई भाभी मेरे छोटे वाले मुझे लेने के लिए आ गए थे। मौसम देखें आप, माशाल्लाह से कितना खुशगवार हो रहा है। बारिश अभी अभी रुकी है तो भाई मुझे लेने के लिए आए हैं। बस अल्लाह पाक ने बड़ी आफियत की और हम लोग खैर आफियत के साथ घर पहुंच गए, वरना कल रात कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई है और बहुत देर तक बारिश हुई है जो रुक नहीं रही थी। अच्छा, मुझसे जो है ना मेरे व्यूअर्स काफ़ी दिनों से ये सवाल कर रहे हैं। मैंने अपनी मोनेटाइजेशन की वीडियो में एक बात कही थी। मैंने ये कहा था कि मोनेटाइजेशन के करीब ना मुझे अपनी काफ़ी सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ गई थी क्योंकि उन वीडियोस पर कॉपीराइट आ गया था, और कॉपीराइट आने की वजह से मैंने घबराहट में आकर वो वीडियोस डिलीट कर दी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोनेटाइजेशन पर उनसे कोई फ़र्क पड़े, तो जिसकी वजह से मेरा वॉच टाइम भी कम हो गया था। तो मुझसे काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट आया तो आया ही क्यों? कुकिंग चैनल तो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और ओरिजिनल इसका कंटेंट होता है, तो फिर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्यों आया? तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट इसलिए नहीं आया था कि मैंने कोई चीज़ चोरी की थी, कोई वीडियो चुराई थी या मैंने कुछ अपने चैनल पे किसी का कॉपी कर लिया था। कॉपीराइट यूँ आया था कि मुझे नहीं पता था। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब आप नया नया चैनल बनाते हैं तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती और आप काफ़ी सारी गलतियां कर जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही सब कुछ था। मैं भी बिल्कुल अनाड़ी थी, नया नया चैनल बनाया था और काम कर रही थी। तो हुआ ये कि मैं जिस ऐप से अपनी वीडियोस एडिट करती थी ना, उसमें म्यूज़िक था।
बैकग्राउंड म्यूज़िक में मैं बैकग्राउंड में क्या करती थी कि मैं म्यूज़िक डाल देती थी, और म्यूज़िक डालने की वजह ये थी कि मेरे पास अभी भी जो है ना कोई माइक वगैरह नहीं है, प्रॉपर कोई मेरे पास चीज़ नहीं है कि जिससे जो है मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो मैं वॉइस ओवर करने के लिए अपना मोबाइल जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपने फेस के करीब करके जो है वो ऊँची आवाज़ से थोड़ा-सा बोलती हूँ, ताकि बिल्कुल प्रॉपर क्लियर जो है वो वॉइस ओवर हो सके। तो मुझे ये होता था कि जो थोड़ी बहुत साँस की आवाज़ आती है उसको छुपाने के लिए मैं पीछे बैकग्राउंड में जो है वो लाइट सा म्यूज़िक लगा दिया करती थी, और जो ऐप मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करती थी ना, मैं उसी से उठाकर म्यूज़िक लगा देती थी, और वो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको म्यूज़िशियन को उसका क्रेडिट देना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा क्रेडिट देने के बावजूद भी फ्यूचर में कभी भी उन वीडियोज़ पे कॉपीराइट आ सकता है। ये बात मुझे पता ही नहीं थी, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स थी, और मैं समझती थी कि ये फ्री म्यूज़िक है तो मैं इसको लगा सकती हूँ आराम से, तो मैं बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक डाल देती थी। पहले तो स्टार्टिंग में कोई कॉपीराइट नहीं आया, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल गुज़र गया। लेकिन जब मेरा चैनल ग्रो करने लगा ना, और मेरे व्यूज़ ज़्यादा आने लगे और मेरी मोनेटाइज़ेशन बिल्कुल करीब थी, और तो उस वक़्त जो है ना मेरी वीडियोज़ पे वन बाय वन करके जो है ना वो कॉपीराइट्स आना शुरू हो गए। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि ये क्या हो रहा है? तो मैंने घबराहट में आकर ना क्या किया कि वो वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट करना शुरू कर दी। वैसे तो ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने कुछ कम हिस्से में म्यूज़िक डाला हो ना, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि या तो आप सॉन्ग रिप्लेस कर दें या फिर आप उसको म्यूट कर दें। लेकिन मेरे साथ ना मेरे केसेज़ में मेरी वीडियोज़ में ऐसा हो नहीं पा रहा था। जब मैं सॉन्ग म्यूट कर रही थी ना, तो उसमें मेरा वॉइस ओवर भी म्यूट हो रहा था। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि मैं इन वीडियोज़ को डिलीट कर दूँ। हालाँकि मुझे ये बात बाद में पता चली कि कॉपीराइट अगर आता है तो कॉपीराइट से आपकी मोनेटाइज़ेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल तो मोनेटाइज़ हो जाता है। हाँ, ये है कि जिन वीडियोज़ पे आपके कॉपीराइट आया होता है ना, उन वीडियोज़ पे आपकी मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं होती, और जब मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं होती तो ऑब्वियसली फिर आपको उन वीडियोज़ का पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि पैसा जो है वो फिर उस बंदे के पास जा रहा होता है जिसका म्यूज़िक आपने इस्तेमाल किया होता है। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं इन वीडियोज़ को डिलीट कर दूँ, मैंने इन वीडियोज़ को डिलीट कर दिया था। तो ये थी वजह मेरे चैनल पर कॉपीराइट आने की। बाद में मुझे ये बात पता चली साल बाद कि अगर आपको म्यूज़िक डालना भी है ना, तो आप यूट्यूब स्टूडियो में जाइए, और वहाँ पर म्यूज़िक का जो साइन बना हुआ होता है ना लेफ्ट साइड पे, आप उसको क्लिक करें, पूरी ऑडियो लाइब्रेरी खुल जाती है और आपको म्यूज़िक, साउंड्स, इफ़ेक्ट सब कुछ मिल जाता है, और वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होता है। तो अगर आपको अपनी वीडियोज़ में बैकग्राउंड में म्यूज़िक इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि कहीं से भी म्यूज़िक ना उठाएँ आप, ठीक है? शॉर्ट्स में भी जो हम रिकमेंडेड जो सॉन्ग्स और म्यूज़िक्स होते हैं वो हम डालते हैं ना, तो उस पे भी कॉपीराइट आ जाता है फ्यूचर में जाकर। तो कोशिश करें कि आप यूट्यूब स्टूडियो की जो अपनी ऑडियो लाइब्रेरी होती है ना उनकी, वहाँ से जाकर म्यूज़िक उठाकर आप डालें, तो उस पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आता। ठीक है? उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और आपको काफ़ी जो है वो इससे फ़ायदा होगा। बातें करते-करते मैं आप लोगों से घर पहुँच गई थी, और रात का खाना जो है वो मेरा छोटी भाभी के पास है। बड़ी वाली भाभी हमारी ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं, नीचे वाले पोर्शन में छोटी वाली भाभी रहती हैं। तो छोटी वाली भाभी के पास जो है ना वो हमारा रात का खाना है, और ये है हमारी सारा जो है माशाल्लाह से टैलेंटेड बच्ची हमारे घर की, जिसको स्केचिंग का, ड्राइंग का, हर चीज़ का बहुत शौक है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। तो वो मुझे अपनी सारी चीज़ें दिखा रही थी, पप्पू आप देखें मैंने कितनी प्यारी-प्यारी सी ड्राइंग्स की हैं। और बच्चों की ना फरमाइश होती है, पप्पू आप हमारे अपने चैनल पर हमारी फ़लाँ चीज़ दिखाइएगा, या ये बोलिएगा या वो बोलिएगा। मैंने कहा लाओ भई, मैं आपकी सारी ड्राइंग्स जो है ना वो भी अपने व्यूअर्स को दिखा देती हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सारा ने कैसी ड्राइंग की है। और अगर आपके कोई सवालात हों मज़ीद और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरी तमाम बहनें, तमाम भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जो पूछना चाहते हैं आप पूछें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सवालात के जवाबात दूँ। साथ ही अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि मैं उनके चैनल को शाउट आउट दूँ, तो अपने नाम के साथ जो है वो मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट में शाउट आउट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के चैनल को भी शाउट आउट दूँगी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे सब बहन भाई और साथी यूट्यूबर्स भी ग्रो करें। मेरी बहुत दुआ है। मुझे पता है यूट्यूब पे कितनी मेहनत होती है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी छोटी सी भी हेल्प किसी के काम आ जाए। माशाल्लाह से सब बच्चे एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। 3 मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, 3 छोटे भाई के बच्चे हैं, 2 मेरे अपने बच्चे हैं। 8 बच्चे माशाल्लाह से ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बच्चे खूब जो है वो शुगल मेला लगाते हैं। अभी तो आपको 7 बच्चे नज़र आ रहे थे, एक बच्ची जो है वो नीचे थी, तो वो
गायब है मेरी वीडियो में से। ये हमारी छोटी नन्ही सी जुनैशा हैं, ये अपनी डॉल को जो है ना वो सुला रही हैं अल्लाह अल्लाह करके। नेक्स्ट डे जो है वो खाना मेरा बड़ी भाभी के पास था और बड़ी भाभी के यहाँ दावत भी थी, कुछ और गेस्ट भी आ रहे थे हमारे घर, तो भाभी ने पुलाव बनाया था, निहारी बनाई थी। वीडियो वगैरह मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी, तो बस लास्ट में व्लॉग में जाते जाते जो है मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने बनाई थी। मैंने सोचा भाभी इतना सारा काम कर रही हैं, चलो मैं भी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। ऑयल गरम करके मैंने उसमें 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया और 1 किलो इसमें मैंने पूरी चिकन शामिल कर दी है। तेल की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, भाई जिसको तेल ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल ले, कम पसंद है कम डाल ले। मामा के यहाँ तेल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया जाता है इस टाइप के खानों में, तो मैंने ऑयल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ चिकन को अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी तमाम हीट ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें पूरे 500 से लेके 600 तक, यानी कि तकरीबन आधा किलो या उससे थोड़े से ज़्यादा टमाटर जो है मैंने इसमें बिल्कुल ब्लेंड करके शामिल किए हैं। हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया है। टमाटर मैं अमूमन कढ़ाई में जो है ना साबुत शामिल करती हूँ, बीच में से कट लगाकर उल्टे करके रख देती हूँ, जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनका छिलका उतार देती हूँ। लेकिन चूंकि मामा की तरफ ना गैस का काफ़ी मसला है, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं टमाटरों का पेस्ट करके शामिल कर दूँ। टमाटरों के पेस्ट के साथ चिकन को इतनी देर पकाया कि चिकन जो है वो तकरीबन गल चुकी है। बस अब इसमें भुनाई का टाइम है। आंच जो है वो मैंने तेज़ कर दी और अब मैं कुछ सूखे मसाले इसमें डाल रही हूँ। भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा 1-1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च बारीक थोड़ी सी 1 चाय का चम्मच, काला नमक और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच। काला नमक मैंने 1/4 टीस्पून के करीब ऐड किया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भर के शामिल की है। आंच बिल्कुल तेज़ रखी हुई है और तेल जो है वो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो रहा है। कढ़ाई में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अगर आप स्टार्टिंग में डाल देते हैं ना तो खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो कोशिश करें कि बिल्कुल लास्ट में एंड मोमेंट पे आप ये सारे मसाले डालें। हरी मिर्चें मैंने बड़ी वाली जो है वो चीरा लगाकर शामिल की हैं, बारीक कतरी हुई अदरक शामिल की है और बस अब मैं 2 से 3 मिनट बाद जो है वो चूल्हा बंद कर दूंगी। ज़बरदस्ती कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी और रेसिपी के साथ, किसी और व्लॉग के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़बरदस्ती कढ़ाई हम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपने घर में बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।